बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार चार रेसिपीज़ मिलेंगी ऑरेंजेस की, जिसमें ऑरेंज की चटनी शामिल है, ऑरेंज मार्मलेड शामिल है जो कि बाज़ार से भी बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा ऑरेंज के जूस को हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, सिट्रस प्रेसर इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा आप ऑरेंजेस को लंबे अरसे तक कैसे महफूज कर सकते हैं, ये भी आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ऑरेंज सॉस या ऑरेंज की चटनी। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे ऑरेंज बहुत ही सस्ते दामों मिल रहे हैं। ऑरेंजेस को आप रमज़ान के लिए कैसे फ्रीज कर सकते हैं, उसका स्क्वैश कैसे बना सकते हैं और 1 से 1.5 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उन वीडियोज़ का लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो चटनी हम बना रहे हैं इसको आप पकौड़ों, समोसों, रोल के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑरेंज चिकन बहुत ही इजीली इससे बना सकते हैं। एक दफ़ा आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप अपने दस्तरखान का हिस्सा इसे बार बार बनाएंगे। तो चलें फिर अपनी फ्राई थिंग्स को एक नया टेस्ट देने के लिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो क्योंकि हम ऑरेंज सॉस बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ऑरेंज जूस चाहिए होगा। यहाँ पे मैं 2.5 कप ले रही हूँ ऑरेंज जूस के। जूस निकालने के बाद मैंने इसको छाना नहीं है, ये वैसे का वैसा ही है। इसका पल्प इसके अंदर ही मौजूद है, सिर्फ इसकी गुठलियाँ हमने रिमूव की हैं। अब 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच छोटे वाला चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच के हिसाब से कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच के हिसाब से हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर टेस्ट के साथ साथ इसका कलर भी अच्छा लाएगी। सफ़ेद सिरका 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसमें सोया सॉस भी सिरके की क्वांटिटी के हिसाब से ही जाएगा, यानी कि 1 बड़ा चम्मच। इन शॉर्ट इसमें सूप वाले तमाम अज्जा हमने ऐड करने हैं, ठीक है। अब इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड करनी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा बहुत सोया सॉस से मिलता जुलता होता है, लेकिन ये थोड़ी सी थिक सॉस होती है। इसका भी हमने 1 चम्मच ही ऐड करना है। असल में चाइनीज़ खानों में ये अक्सर इस्तेमाल की जाती है। अगर आप चाइनीज़ खाने के शौकीन हैं ना, तो आपको ये ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। अब तमाम अज्जा को हमने मिक्स करना है। अभी तमाम अज्जा इसमें ऐड नहीं हुए हैं। चूल्हे की फ्लेम को क्योंकि हमने ऑन किया हुआ है, इसलिए आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड सॉस, जिसे हॉट सॉस भी कहा जाता है। अक्सर चाइनीज़ खानों में और सूप में ये इस्तेमाल की जाती है। इसका 1 बड़ा चम्मच मैंने ऐड किया है। इसके साथ ही चिली गार्लिक सॉस या चिली गार्लिक केचप अगर आपके पास है तो उसका 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब इन तमाम अज़ा को हमने मिक्स करते जाना है और इसे 1 से 2 उबाल आने देना है। अगर तो आपका ऑरेंज जूस मीठा है तो आपने इसमें बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करनी है, लेकिन मैं जो ऑरेंज जूस यूज़ करी हूँ ये काफ़ी खट्टा है, इसलिए मैंने इसमें जस्ट 2 चम्मच के हिसाब से चीनी ऐड की है। आप इसमें गुड़ या शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है। आई नो ये हेल्दी नहीं है, लेकिन क्या करें, खानों में इस्तेमाल होती है। इस सॉस को या चटनी को बनने में जस्ट 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, इसलिए क्योंकि इसको गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करनी है, जस्ट थोड़ी सी ही चीनी इसको फ्लेवर देने के लिए ऐड करेंगे। अब इसको गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पाउडर में 3 चम्मच पानी ऐड करके उसका एक थिक सा मेज़ा बनाएंगे और इस तरह से उसमें ऐड करते हुए चम्मच हिलाते जाएंगे। अब कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद जस्ट 1 से 2 उबाल इसमें आने देंगे। कॉर्नफ्लोर को ऐड करते हुए चूल्हे की आंच को तेज़ ही रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए और कॉर्नफ्लोर जल्दी से पक जाए। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर में चटनियों को पसंद किया जाता है तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ये चटनी बना के देखें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आप इस सॉस से ऑरेंज चिकन बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह इस रमज़ान में आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस ज़रूर बताना है, ठीक है। अब चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया। अब इसे कवर करेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है। 1.5 से 2 हफ्ते तक फ्रिज में ही ये बिल्कुल ठीक रहती है। आप चाहें तो 1 से 1.5 माह तक इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना हो आप इसे दोबारा गर्म करें, कॉर्नफ्लोर और पानी का ताज़ा मेज़ा रेडी करें और अपने हिसाब से इसको गाढ़ा कर लें। उम्मीद है आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ऑरेंज मार्मलेट। इसमें सिर्फ हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे आपकी जैम का या मार्मलेट का रिजल्ट भी बिल्कुल बाजार जैसी मार्मलेट का आएगा। तो अगर आप भी अपने नाश्ते में घर की बनी हुई अशिया को खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत छोटी सी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑरेंज जूस ऐड करना है अपने पैन में। 1.5 गिलास मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसमें हमने 1 गिलास पानी ऐड करना है, क्योंकि इसको हमने पका पका के रिड्यूस भी करना है, ठीक है। क्योंकि ऑरेंज मार्मलेट है तो जाहिर है इसमें ऑरेंज के छिलके भी ऐड किए जाते हैं। तो इसमें मैंने आधे ऑरेंज के छिलके ऐड किए हैं। इसका जो ऊपर वाला वाइट पार्ट है ये आपने छुरी से या चम्मच से अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से सारा वाइट पार्ट आपने उतार लेना है। ये जो थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है ना वाइट हिस्सा, कोशिश करें इसको भी रिमूव कर लें, क्योंकि सारी कड़वाहट जो होती है वो इसमें होती है। अगर ये वाइट पार्ट उतर जाएगा तो ये जो बाकी हिस्सा रह जाता है इसका, ये मीठा ही होता है। अब ये जूलियन कटिंग में हमने इसको काट लिया है। आप अपने पसंद से ज़्यादा लंबे ज़्यादा छोटे पीसेस में से काट सकते हैं। अब इसे भी हम जूस में ऐड कर देंगे। चूल्हे की आँच को हमने ऑन किया हुआ है। जूस को हम 1 से 2 उबाल आने देंगे। इसी दौरान जो छिलके हमने इसमें ऐड किए हैं वो गलना भी शुरू हो जाएंगे। हमने आज जैम की या मार्मलेट की सिर्फ 1 बोतल रेडी करनी है, तो जाहिर है उसी हिसाब से ही इसमें तमाम अशिया ऐड करेंगे। तो इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त थोड़ा सा स्लो कर दिया है, क्योंकि अभी इसमें हमने लेमन जूस भी ऐड करना है। लेमन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दरमियाने साइज़ का लिया है और इसमें से 2 से 3 लेमन जूस के चम्मच ही निकले हैं, ठीक है। और ये छोटे वाले चम्मच हैं जिसको हम टीस्पून भी कहते हैं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो 1/4 चम्मच से भी थोड़ी सी कम आप इसमें टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि चीनी इसमें दोबारा से जमने नहीं पाती है। अब इस सारे अमेज़े को पका पका के हमने रिड्यूस करना है। जब इसकी क्वांटिटी पक पक के तकरीबन आधी हो जाएगी तो हम इसको चेक करेंगे कि हमारी जैम या मार्मलेट रेडी हुई है कि नहीं। तो उसका तरीका ये है कि इसके 1 या 2 ड्रॉप्स हम किसी भी प्लेट में ऐड करेंगे। 5 से 7 मिनट का उसको स्टे देंगे और प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ टपकना स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब है ये रेडी नहीं है। अब इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और दोबारा इसका टेस्ट करेंगे। वैसे ही चंद बूंदें इसकी हमने प्लेट पे टपकानी है। इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्टे देना है और जैसे ही हम प्लेट टेढ़ी करेंगे, अगर ये नीचे की तरफ नहीं टपक रही है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। मार्मलेट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर आप इसमें बाजार वाली मार्मलेट का रिज़ल्ट लाना चाहते हैं तो इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही किया था। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त बंद कर दिया है। अब इसमें आपने 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम जिलेटिन पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपकी मार्मलेट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। जस्ट एक उबाल हमने इसे आने देना है। इसे ऐड करने के बाद उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है और गरम गरम ही आपने इसे किसी साफ़ जार में महफूज करना है। मैंने जस्ट आपको इसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए किसी खुले मुँह वाली कटोरी में इसे ऐड किया है, ताकि आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छी तरह से पता चल सके। इसे ठंडा करने के बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है। 5 से 6 महीने तक ये बिल्कुल ठीक रहती है। शर्त ये है कि आपने कोई भी गीला चम्मच इसमें ऐड नहीं करना है या इसमें कोई भी जूठा चम्मच ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। मुझे यकीन है आज की रेसिपी भी आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ही आसान लगी होगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शो करना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पल्पी ऑरेंज जूस। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑरेंज का जूस निकालने के लिए सिट्रस प्रेसर यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है और हाथ वाली मशीन को भी वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो फिर ऐसा इसका क्या हल निकालें हम, जिससे हम ऑरेंज पल्पी जूस बहुत ही ईजीली घर पे ही रेडी कर सकें। ये जानने के लिए आपको ये छोटी सी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। ऑरेंज जूस विटामिन सी हासिल करने का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। अगर आप अपनी स्किन में, नाखूनों में, आंखों में एक ग्लो लाना चाहते हैं तो जब भी इसका सीज़न हो दिन में इसका 1 गिलास ज़रूर पिया करें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे ऑरेंज और एक शार्प सा नाइफ, जिससे हम इजीली इसकी कटिंग कर सकें। आप किन्नू, माल्टा या मौसमी जिसका भी जूस निकालना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से हम छील लेंगे धोने के बाद
और इसका ये जो वाइट पार्ट है जहाँ तक हो सकेगा हम इसे भी रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इसके छिलकों को भी आप ड्राई कर सकते हैं। इसके छिलकों का पाउडर स्किन को ब्राइट करने के लिए बहुत ही अच्छा समझा जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज की कटिंग हमने इस तरह से करनी है। इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमने नहीं लेना है। इसके 4 हिस्से इस तरह से हमने काटने हैं कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये अलग हो जाएगा आराम से, इस तरह से, ठीक है। अब इसके ये जो बीज हैं चाहे तो आप हाथ से रिमूव कर लें, छुरी से रिमूव कर लें या किसी भी चम्मच से रिमूव कर लें, क्योंकि इसके बीज एक तो गैस ट्रबल करेंगे, दूसरा इसका जो टेस्ट है वो थोड़ी सी कड़वाहट लाएगा जूस में, तो इसे हमने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे हम मिल्क शेक वाला जग इस्तेमाल करेंगे इसका जूस निकालने के लिए, क्योंकि हमने बहुत ही पल्पी सा टेस्टी सा जूस रेडी करना है। जितने भी ऑरेंजेस का जूस निकालना है उसे हमने इसी तरह से साफ़ कर लिया है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया है। अब इसके टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। अगर ये ज़्यादा खट्टे नहीं हैं तो आपको इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चों को ये ज़्यादा मीठा ही अच्छा लगता है। अगर आप अपने लिए इसे बना रहे हैं तो इसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड मत करें, ठीक है। और इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे। जस्ट 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच ही चीनी ऐड की है। बस इतना सा ही काम है। इसे अच्छी तरह से हमने शेक कर लेना है। कोई पानी वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आपने इसको पतला रेडी करना है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज को आप लंबे अरसे तक कैसे महफूज कर सकते हैं, इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन तमाम वीडियोस का लिंक मैं आपको दे दूँगी इंशाल्लाह। तो हमारा जूस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। जूस को अगर बहुत अच्छी तरीके से आप सर्व करेंगे तो इसके पीने का अपना ही मज़ा आएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में कसरत, बरकत और आसानी अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम इन टेस्टी ऑरेंजेस को स्टोर करने का और फ्रीज़ करने का तरीका सीखेंगे। और ये ऑरेंजेस आज मंडी से मंगवाए गए हैं। इनका सीज़न पाकिस्तान में बिल्कुल एंड हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ये बहुत ही मुनासिब प्राइस पे आपको मंडी से मिल जाएंगे। 20 किलो का ये पैक 950 का मिला है हमें, और इससे कम रेट पे भी अवेलेबल थे इतनी ही क्वांटिटी में, लेकिन वो थोड़े छोटे साइज़ के थे। अगर तो आपने ऑरेंज का जूस या इसका स्क्वैश बना के स्टोर करना है तो इसका छोटा होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ग़िज़ाइयत के हिसाब से छोटे और बड़े ऑरेंज में कोई फ़र्क नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि इसी क्वांटिटी में छोटे साइज़ के ऑरेंजेस 150 से 350 तक अवेलेबल थे। ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा। तो जूस के अलावा अगर हम इन्हें वैसे ही फ्रीज़ करना चाहें तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। ऑरेंजेस को हम अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके बाद इसे हम इस तरह से छील लेंगे, जैसे भी आपको आसानी है, जिस तरीके से भी आप छीलते हैं रूटीन में इसे हम छील लेंगे। असल में रमज़ान में इन ऑरेंजेस की प्राइस डबल से ट्रिपल हो जाएगी। तो अगर आप अपनी चाट वगैरह में डालने के लिए ऑरेंज को अभी से फ्रीज़ कर लेंगे तो एक तो आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, और नंबर 2 रमज़ान की महंगाई से भी आप बच जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इन्हें हम 2 तरह से स्टोर करेंगे। पहले तरीके में इस तरह से ऑरेंजेस की अलग अलग फांक कर लेंगे और इसके ऊपर ये जो वाइट छिलका होता है इसे भी अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑरेंजेस को स्टोर कर रहे हैं तो घर में किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों को अपने साथ काम में ज़रूर लगाया करें। मेरा बेटा आज मेरी हेल्प कर रहा है ये सब करने में। तो पहले तरीके के लिए हमने इसकी फांक को अलग अलग कर लिया है। अब दूसरे तरीके में इस तरह से गोलाई के रुख हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं इसे 3 पीसीज में काट रही हूँ। अगर आपका ऑरेंज ज़्यादा बड़ा है तो आप इसे 4 पीसीज में काट सकते हैं। अगर आपका ऑरेंज ज़्यादा छोटा है तो आप इसे 2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसकी गुठलियाँ रिमूव कर लेंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी, क्योंकि बाद में जब फ्रीजिंग के बाद हम इसे यूज़ करेंगे तो जस्ट आपने इसे निकाला और इसे यूज़ किया। नहीं तो जब हम फ्रीजिंग के बाद इसे निकालेंगे तो गुठलियाँ आपको उस वक्त रिमूव करनी पड़ेंगी। इसी तरह से ये जो फांक हम पूरी की पूरी फ्रीज़ कर रहे हैं इसके अंदर से भी आप गुठलियों को रिमूव कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके गुठली वाले पार्ट को आप कट लगा के इसमें से बीज निकालते जाएं और इसे अलग करते जाएं। तो फ्रीज़ होने के लिए कटिंग वाला ऑरेंज भी हमारा रेडी है और हमारी फांकें भी बिल्कुल रेडी हैं फ्रीज़ होने के लिए। अब आपने कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसके साइज़ के हिसाब से जितने भी ऑरेंज इसमें आएंगे उसकी हम एक लेयर बिछा लेंगे।
इससे पहले मैं आपसे स्ट्रॉबेरीज, मटर और टमाटरों को फ्रीज़ करने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अपने बॉक्स के हिसाब से आपने इस तरह का कोई भी शॉपिंग बैग ले लेना है और ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। अगर ये न्यू हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये शॉपिंग बैग आपने ब्लू या ब्लैक कलर में बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, क्योंकि फूड की स्टोरेज के लिए ये हेल्दी नहीं समझे जाते हैं। तो अगर आपने फूड की स्टोरेज के लिए ये शॉपिंग बैग मंगवाने हैं तो आपने जिससे भी मंगवाने हैं उसे कहना है कि ये आपने ट्रांसपेरेंट ही लेके आने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने सारे ऑरेंजेस की लेयर बनाते जाएंगे। अगर आप एयर टाइट कंटेनर यूज़ नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से कि आपके फ्रीज़र में कम जगह है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इनको फ्रीज़ करने के लिए जिपलॉक बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की हेल्प की वजह से मैंने ये काम बहुत जल्दी से निपटा लिया है। और मेरा मशवरा है बच्चों को, ख़ास तौर पे लड़कों को, अपने साथ किचन में हेल्प ज़रूर करवाया करें। बस अब हमने अच्छी तरह से इसका ढक्कन क्लोज कर देना है और इसको फ्रीज़ कर देना है। और आप इंशाल्लाह 2 से ढाई माह तक इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। रमज़ान के इस्तेमाल के लिए मैं मटर फ्रीज़ कर चुकी हूँ। ये वीडियो मैंने आपसे पिछले साल शेयर की थी। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और ये मैंने टमाटर फ्रीज़ किए हुए हैं। इसकी वीडियो कुछ अर्सा पहले ही मैंने आपसे शेयर की है। अब 7 से 8 घंटे गुजरने के बाद अगर आप इन्हें देखते हैं तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब आप जब भी चाहें इसे चाट में और स्मूदीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसको सीड निकाल के ही फ्रीज़ किया हुआ है तो आप इसे शेकर जग में डालें, पानी डालें, चीनी डालें और आपका फ्रेश जूस रेडी है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।